Okay, so Hariom everyone, and we begin today's session of the Valmiki Ramayan. And this is being done through Devditi Foundation. तो देवदीति फाउंडेशन वाल्मीकि रामायण करा रही है बहुत समय से, राइट? एंड भरत और समर्थ मेरे साथ हैं और हम लोग मंत्र करेंगे। ओम। आप अनम्यूट करो, भरत समर्थ अनम्यूट करो। ॐ सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै विद्विषावहै मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ब्रिलियंट। अब मुझे कौन बताएगा हम लोग कहाँ थे लास्ट सेशन के पास, कहाँ पहुंचे अभी हम लोग? लंका के अंदर। अयोध्या के नहीं, लंका के अंदर। लंका के अंदर और अलग अलग जगह अलग अलग फाइट्स हो रही हैं ना? क्या हाँ। अभी तक श्री राम जी ने रावण को देखा है? नहीं नहीं अभी अभी तक श्री राम और रावण का आमना सामना नहीं हुआ ना? सो टुडे नहीं। वी विल सी व्हाट विल हैपन। आपको क्या लगता है अगर श्री राम जी जब रावण को देखेंगे उनके माइंड में क्या चलेगा? उनके माइंड में क्या चल रहा होगा? कि रावण तो इतना शक्तिमान है और वो तो एक अच्छा आदमी पहले था, अब गंदा कैसे हो गया? अच्छा, एक बात। और दूसरी बात होगी, अब इस रावण को थोड़ा रावण ने क्या किया था? रावण क्यों इतनी सारी युद्ध हो रहा है? क्यों रावण ने क्या रावण किया? ने सीता जी को उठा लिया था। उठा के ले गया तो श्री राम जी के मन में आएगा ना, ये कौन है जो मेरी पत्नी को उठा के ले गया और अब मैं उससे क्या करूंगा? लड़ाई करूंगा। चलो अब लेट्स गो टू अ स्टोरी। ओके, अब मैं आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन एंड 1 second, गिव मी अ सेकेंड while I share my screen and let me know when you can see entire screen. ये ओके, ये एक्चुअली जूम। ओके, लेट मी नो व्हेन यू कैन स्क्रीन बेटा, व्हेन यू कैन सी, गिव मी एन इंडिकेशन। ओके, अभी लोड हो रहा है, दिख रहा है आप लोग को? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आपको दिख रही है तो मुझे तो दिख ही नहीं रही। अब मैं कहाँ जाऊं? ये तो दिख रही है वाल्मीकि रामायण। आपको दिख रहा है? ओके, सो लेट मी सी वेयर इट इज। अब आपको दिख रहा है? व्यू टैब ऑन ऐप ज़ूमस। एक्चुअली ना ज़ूम की सेटिंग्स कुछ चेंज हुई है, सो आई एम अनएबल टू सी वेयर यू ऑल कैन सी। Yes. I can't see. How, if I can't see, how do I read the story? Nani, I Yeah, can see your mouse. you can see my face. Yes. No. Okay. Okay. You can see my face, but I can't see myself. So I am wondering how to do it. Give me a second while I see कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे लिखा आ रहा है आई एम स्क्रीन शेयरिंग बट आई एम अनएबल टू सी इट। तो मैं कैसे कर रहा हूँ? स्टार्ट कैप्शन सेटिंग, स्टॉप लाइव स्क्रीन। अब तुमको दिख रहा है? अब मुझे तो भरत समर्थ दिख रहे हैं। सुपर्णा, मुझे भरत समर्थ दिख रहे हैं। मुझे मेरी वो जो शेयर्ड स्क्रीन। हाँ, क्या करूँ? हमें तो दिख रही है शेयर्ड स्क्रीन।
तुम्हें दिख रही है। अच्छा, अब मैं स्क्रीन पे जाती हूँ, मैं अपने आप को नहीं देख पा रही, बट लेट मी नो इफ यू कैन, 1 second, let me know if you can see the screen and you can see me also both, or only the Yes, screen? Yes, both. both. You can see both? Okay, Yeah. okay, I'm beginning, then Can let's see see, I don't you know. and Okay. ओके फाइन, सो लेट्स सी, लेट्स बिगिन। तो लास्ट टाइम हमने देखा था ये वज्रदंष्ट्र और अंगद की लड़ाई हुई थी जबरदस्त, और वज्रदंश मर गया, और जब मर गया तो रावण बहुत दुखी हो गया। रावण ने अपने, ही वाज हिज प्रधान सेनापति, सबसे बड़ा सेनापति प्रहस्त को बुलाया, और ये प्रहस्त है। एक मिनट में स्क्रीन शेयर चालू कर लूँ। वो लेजर मार्क, लेजर पॉइंटर कर लिया मैंने, और मेरी ऊपर का भी दिख रहा है कि आपको फुल स्क्रीन पे दिख रहा है? आई एम सॉरी, एक्चुअली ज़ूम इज़ ना प्लेइंग अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर कुछ मी, इट्स दिख रहा है, वैदिक फुटप्रिंट से शुरू होके पूरा स्क्रीन दिख रहा है, और आप लोग आप साइड में दिख रही हो विद ऑल द अच्छा, तो अदर बस मुझे, मैं नहीं देख रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सुपर्णा मैं आपको को-होस्टिंग देती हूँ, तो बेटा आप और लोगों को ऐड कर सकती हो इफ पीपल जॉइन, ओके? ओके। हाँ, सो 1 सेकंड में अ, एंड हाउ इट्स चेंज इट्स सेटिंग्स थोड़ा-सा ना, इसीलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा। को-होस्टिंग मैं कहाँ से दूँ, ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं ये एडमिट करती हूँ, ध्रुव खंडेलवाल अब आया है। ओके, ओके, आई एम गोइंग बैक टू माय स्क्रीन, आई विल स्टार्ट द स्टोरी, अब जैसे भी होगा, ओके? तो रावण तो बहुत दुखी हो गया, रावण के बड़े-बड़े योद्धा मर रहे थे वहाँ पे, एंड रावण डिडन्ट नो हाउ टू एक्ट, रावण डिडन्ट नो, तो रावण ने सबसे उसको बुलाया प्रहस्त को, वो प्रहस्त उसका सबसे बड़ा वॉरियर था, सेनापति, और प्रहस्त को कहा, देखो तुम बहुत ब्रेव हो, अभी तक जितने राक्षसों को मैंने भेजा है ना, समहाउ वो लोग उनको मार देते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, पर मुझे पता है पक्का तुम उनको मार के आओगे। तो प्रहस्त को मोटिवेट करके और रावण ने भेजा, और प्रहस्त अपनी पूरी सेना के साथ, प्रहस्त वाज बहुत बहुत बलवान राक्षस, पूरी सेना के साथ वहां से निकला। अब अकम्पन को प्रहस्त ने भेजा पहले। अकम्पन का नाम अकम्पन क्यों पड़ा? अकम्पन ऐसा था, इतना स्ट्रांग था कि वो अपनी फीलिंग्स से लोगों को, हाथियों को, घोड़ों को हिला देता था, सिर्फ अपनी भावना से, फीलिंग से, और खुद बिना हिले कांपता भी नहीं था, इसलिए उसका नाम अकम्पन पड़ा। और अकम्पन को प्रहस्त ने सबसे पहले भेजा। तो अकम्पन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लाइक अ टाइगर, व्याघ्र के समान स्ट्रॉन्ग था। अब उस अकम्पन ने क्या कहा, जैसे ही अकम्पन वहाँ पे आया, वानर सेना को समझ में आ गया कि कुछ तो होने वाला है, और वानर सारे डर गए, भयभीत हो गए और भागने लगे, क्योंकि अकम्पन की जब ऐसे करके आया, उसकी चाल-ढाल, उसके बिहेवियर से वानर लोग डर गए और भागने लगे। जब वानर लोग बाकी वानरों ने उनको उकसाया, और सब बड़े-बड़े पेड़ और पत्थर और सब चीज़ लेके और वहाँ पे पहुँचे। तो इधर से वानर सेना है और उधर से सारी राक्षसों की सेना। वानर सेना के पास ना रथ हैं, ना घोड़े हैं, ना हाथी हैं, ना बाण हैं, ना कोई भी वेपन नहीं है। पर क्या वेपन है? बड़ी-बड़ी ट्रीज़ हैं, उनके नाखून हैं, बड़े-बड़े पत्थर और पहाड़ों को उखाड़ लेते थे, चट्टानों को ले जाते थे, ऐसे लड़ाई हो रही थी। और बहुत भयंकर युद्ध हुआ। वानर सेना यहाँ से कर रही है, वो यहाँ से कर रहे हैं, युद्ध पे युद्ध होते ही चले जा रहा था। और उतने में ये वानर सेना किससे मार रही थी? पत्थर और इन सब चीज़ों से, और वो लोग किससे मार रहे थे? अलग-अलग चीज़ों से, गदा, गदा जो हनुमान जी लेके चलते हैं, प्रास, शिला, परिघ, तोमर, ये अलग-अलग वेपन्स के नाम हैं, ओके? वी शुड जस्ट नो अबाउट देम। राक्षस भी राक्षस भी वानर सेना मारे, राक्षस भी मारे, फिर वानर सेना मारे, फिर राक्षस मारे, तो भयंकर लड़ाई। और वानर तो बड़े-बड़े वृक्षों को उठा लेते थे, बड़े-बड़े पेड़ों को। जस्ट इमेजिन आपके ऊपर बड़ा पेड़ इतना कोई आ रहा है तो, जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट, इतना बड़ा कोई आपके ऊपर पेड़ आएगा, आप कैसे हैंडल करोगे?
फिर इतना युद्ध, जब उनके वेपन्स बाण खत्म हो जाते थे, फिर वो लोग हाथों से फाइटिंग करने लगे। अब अकम्पन देखते जा रहा था ये सब। अकम्पन के नाम से पहले तो वानर डरे, फिर वानर ने अपने अंदर स्ट्रेंथ लाई, फिर बाकी राक्षसों से लड़े। अकम्पन ने बोला अपने सारथी को, सारथी कौन होता है, जो उनका रथ हाँकता है, उसको बोला कि हाँ, अकम्पन ने बोला मुझे वहीं ले चलो, बिल्कुल इसके मिडिल में लेके चलो जहाँ पे वॉर हो रहा है। तो अकम्पन जब वहां पे आया, अकम्पन ने एक साथ कई सारे बाण मारे और बहुत सारे वानर गिर गए, बेहोश हो गए, और बाकी के वानर फिर भागने लगे। और वहां पे खड़े कौन देख रहे थे ये सब? हनुमान जी देख रहे थे। अब हनुमान जी को क्या आएगा भरत समत, अगर हनुमान जी देखेंगे कि वानर सेना मर रही है तो क्या होएगा उनको? और कर उसके रथ को तोड़ तोड़ कर कचूमर बनाकर फेंक देते और अच्छा, अब हम देखते हैं हनुमान जी ने ये कैसे किया। आपने बिल्कुल ठीक बोला, बट लेट्स सी हाउ डिड हनुमान जी डू दिस। तो हनुमान जी ने क्या करा, सबसे पहले तो हनुमान जी बीच में आ गए। जैसे ही हनुमान जी युद्ध में आए, एक्टिव युद्ध में, तो सारे वानर उनको घेर के खड़े हो गए। ये सारे वानर घेर के खड़े हो गए। अब सब वानर और अकम्पन देख रहा था कि हनुमान जी आ रहे हैं, और सब वानरों ने उनको घेर के खड़ा कर लिया। अकम्पन ने फिर बाण पे बाण पे बाण पे बाण, एरो पे मारना शुरू कर दिया, और हनुमान जी ने इतनी बड़ी चट्टान उठाई और दौड़ के गए उस चट्टान को फेंक के मारने के लिए। जैसे ही हनुमान जी ने करा, हनुमान जी ने वहां से चट्टान फेंकी, पर्वत फेंका, अकम्पन ने यहाँ से बाण मारा, और जैसे ही बाण और वो मिला तो क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया। अकम्पन की एरो से हनुमान जी के चट्टान पे ब्लास्ट हो गया, और जैसे ही ब्लास्ट हो गया, उसके बाद तो वो चूर चूर होके नीचे कर गई। फिर हनुमान जी क्या हार मानने वाले थे? नहीं, हनुमान जी ने अश्वकर्ण नाम का वृक्ष उखाड़ा, और वृक्ष मतलब ट्री, वाल्मीकि जी ने अलग अलग ट्रीज के भी नेम्स बताए हैं जो वहां पे थे। तो हनुमान जी ने अश्वकर्ण नाम का जब वो उठाया, एक सेकेंड, ये भरत समत हो गया, एक मिनट, हाँ, एक मिनट वेट करो। हाँ, ओके, आई एम स्टॉपिंग स्क्रीन शेयर फॉर अ मिनट। भरत समत अपना हाथ को वो करो तो बेटा, आपने हैंड को वो कर रखा है ना, लोअर हैंड करो। मैंने कर दिया, ओके। और मैं अपने आप को कर रही हूँ, एक मिनट, हाँ, स्पॉटलाइट, ओके। अब मैं वापस स्क्रीन शेयर करती हूँ, और और ये करने क्यों नहीं दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अब आपको दिख रहा है स्क्रीन? जिस मेरे को इंडिकेट करो, वॉइस से करो, क्योंकि मुझे अब आप लोग नहीं दिख रहे। नहीं, हाँ हमारे को स्क्रीन ब्लरी दिखती है। हाँ, पर आपको दिख रहा है ना एक, अभी वो स्क्रीन, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है। तो हनुमान जी, अब नेक्स्ट पिक्चर क्लियर है, अब दिख रही है? हाँ, ठीक है। तो हनुमान जी ने जैसे ही वृक्ष उठा के मारा, और राक्षस फिर मरने लगे, मरते जा रहे। हनुमान जी ने बहुत सारे राक्षसों को मारा। ये है अकम्पन, ये यहाँ पे मर रहे हैं, हनुमान जी वहां से लड़ रहे हैं, और खूब जोरों से लड़ाई हुई। अकम्पन ने फिर बाणों की वर्षा करी। अकम्पन ने 14 बाण मारे हनुमान को, और पूरी बॉडी हनुमान की रक्त से, ब्लड से भर गई। इतने सारे बाण अकम्पन ने मारे, परंतु हनुमान जी डरे नहीं। हनुमान जी ने फिर एक ट्री उठाई और जोरों से अकम्पन के सर पे मारी, ये जोरों से मारी। अब आपको क्या लगता है क्या हुआ होएगा भरत समर्थ? इतनी बड़ी ट्री से कोई मारेगा हनुमान जी की स्ट्रेंथ से, तो क्या हुआ होएगा अकम्पन का? कंपन का तो सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया। अकम्पन का कचूमर निकल गया, और अकम्पन मर गया। जब सारे राक्षसों ने देखा कि हनुमान ने तो अकम्पन को मार दिया, वो सब डर के भाग गए, लंका चले गए, और श्री राम
और लक्ष्मण ने हनुमान को बहुत शाबाशी दी। वेरी गुड हनुमान, आपने बहुत अच्छा काम करा हनुमान जी, आप बहुत ब्रेव हो, सब बोलने लगे। उसके बाद रावण फिर वही करने लगा। रावण डर भी गया, रावण को किसी को डर भी नहीं दिखाना था। रावण सोच रहा था मैं क्या करूँ? मेरे सब योद्धाओं को मार रहे हैं, जितनों को मैं भेजता हूँ, जो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने बलशाली हैं, उनको भी ये लोग मार डालते हैं। ये कैसी वानर सेना है? अब रावण सोच रहा था, सोच रहा था, सोच रहा था, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? उसको फिर प्लान आया। रावण भी हार नहीं मानता ईज़िली, फिर प्लान आया। तो उसने क्या करा रावण ने कहा कि अब मैं लंका में स्वयं देख के आता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, मैं देखता हूँ, क्या पता मेरे मिनिस्टर्स मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वो खुद गया, पूरी लंका का उसने ऑब्जर्व करा, लंका में क्या कहाँ चल रहा था, सब लोगों को उसने इकट्ठा करा। और जब रावण ने देखा, तो रावण ने देखा उसकी पूरी लंका चारों तरफ से वानर सेना से घिरी हुई थी। चारों तरफ एनिमी ही एनिमी नज़र आए उसे। एनिमी ही एनिमी, कोई और नहीं दिखा। तब उसने अपने प्रधान, जो उसके सबसे बड़ा सेनापति था, उसका नाम था प्रहस्त। प्रहस्त को उसने कहा, देखो अब मुझे लग रहा है कि अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं जिनको भी भेजता हूँ बैटलफील्ड में सब मर जाते हैं। अब मुझे ही जाना पड़ेगा और मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि अब तुम एक तो सबसे बड़े हो, सबसे पहले तो तुम जाओ। मुझे सिर्फ समझ में आता है, रावण ने सबको बोला कि 5 लोग ऐसे हैं जो जा सकते हैं। एक तो मैं, मतलब रावण, एक कुंभकर्ण, रावण का ब्रदर, एक तुम यानी प्रहस्त प्रहस्त और और 2 और उसने नाम बताए थे, ये इंद्रजीत रावण का बेटा और निकुंभ, ये जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा ओके, हम प्लान कर लेते हैं, इन पांचों में से एक एक करके जाएगा और हम लोग सब पूरी तरीके से आपको हेल्प करेंगे, आप महाराज घबराओ मत। तो फिर रावण ना प्रहस्त को मोटिवेट कर रहा था, क्योंकि सब मरे जा रहे थे। रावण ने कहा, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इतने स्ट्रांग हो, इतने बलशाली हो कि तुम जब युद्ध में जाओगे ना, तुम्हें देख के ही लोग डर के भाग जाएंगे, सारे वानर पहले ही भाग जाएंगे, और जैसे ही वानर भाग जाएंगे, श्री राम और लक्ष्मण अकेले हो जाएंगे और वो तुम्हारे सामने पैर पड़ेंगे। इमेजिन, इमेजिन, वो कह रहा है, रावण प्रहस्त को मोटिवेट कर रहा है और कह रहा है जब सारी वानर भाग जाएगी ना, वानर सेना, तो राम और लक्ष्मण तुम्हारे चरणों में पैर और हम जीत जाएंगे। और अगर तुम कुछ और सोचते हो तो तुम बताओ। वो लोग प्लान कर रहे हैं ना। तो रावण प्रहस्त से उसका ओपिनियन भी मांग रहा है। तो प्रहस्त ने बोला, महाराज, मैंने पहले भी आपको कहा था, जब पहले भी आप बार-बार पूछते थे कोर्ट में, महल में कि क्या करना चाहिए, तब भी मैंने कहा था कि ये गलत है, सीता मैया को नहीं उठाना चाहिए था। मैंने तब भी कहा था सीता मैया को लौटा दो। मैं अब भी कह रहा हूँ सीता मैया को लौटा दो, ये वॉर खत्म हो जाएगी। आपने नहीं माना महाराज, मुझे पता है आप अब भी नहीं मानोगे, परंतु आपने मेरा इतना म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। आपने मेरा इतना ध्यान रखा है, आपने इतना हमारे लिए किया है, मैं वही करूँगा और मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगा, जबकि मुझे पता है ये गलत काम है। ऐसे बोला उसने। फिर उन्होंने क्या करा, तो राक्षसों की 1 मिनट, फिर हम इसके ऊपर आ गए। माय गॉड, 1 सेकंड। राक्षसों की विशाल सेना, बहुत बड़ी सेना को लेके, और प्रहस्त फिर महल से निकला। रावण की उसने आज्ञा दी, उसने कहा, महाराज मैं कुछ करके आता हूँ, मैं उनको हराने की पूरी कोशिश करूंगा। और लंका से बाहर निकला, और जैसे ही बाहर निकला, खूब सारे शंख बजे, सारे राक्षसों ने बहुत सारी जोर जोर से आवाजें करी। प्रहस्त ने अपने 4 मेन सचिवों को, मेन अपने सबॉर्डिनेट्स को, मेन अपने जूनियर्स को लेके गया, जो बड़े बड़े थे, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग सिपाही थे, राक्षस थे, उनको लेके गया। अब उधर, यहाँ से प्रहस्त जा रहा है, उधर श्री राम और विभीषण और सुग्रीव सब एक साथ खड़े हैं। श्री राम ने कहा, विभीषण अब मुझे बताओ ये कौन आ रहा है? श्री राम को तो पता नहीं, श्री राम तो किसी से भी नहीं मिले।
श्री राम ने कभी उनको देखा भी नहीं था। श्री राम ने कहा, विभीषण, आई वांट टू नो ये अब कौन आया? क्योंकि क्या होता है, लंका के 4 गेट्स थे। एक गेट के आगे श्री राम खड़े थे, कहीं सुग्रीव था, कहीं हनुमान था, कहीं अंगद था। अब जिस गेट के सामने श्री राम और लक्ष्मण खड़े हैं, वहीं से ये प्रहस्त निकला और वहीं पे विभीषण खड़ा था। तो श्री राम ने विभीषण से कहा, टेल मी, ये कौन है? इनका परिचय दो। तो विभीषण को तो सब पता था, क्योंकि विभीषण लंका का ही रहने वाला, रावण का ब्रदर। तो विभीषण ने बोला, श्री राम, ये है प्रहस्त और ये बहुत ज्यादा ब्रेव है और रावण की पूरी आर्मी का ये कमांडर है और ये 1/3 आर्मी लेके इस गेट से बाहर आ रहा है। उसने कहा, अच्छा। फिर विभीषण ने कहा, ये किसी से कभी नहीं हारा, ये हमेशा जीतता ही है। तो श्री राम जी ने कहा, देखते हैं। आप इधर आ गई राक्षस प्रहस्त की सेना, इधर से सारे वानर। अब फिर युद्ध हुआ, फिर आमने सामने आए, फिर दोनों की तरफ से अटैक हुआ, यहाँ से अटैक हुआ, काउंटर अटैक हुआ। ये वेपन से अटैक कर रहे थे, ये पत्थरों से, पेड़ों से, नाखूनों से अटैक कर रहे थे। उतने में ही प्रहस्त सुग्रीव की तरह बढ़ा और सुग्रीव को देख के सुग्रीव को मारने के लिए आया और बहुत लड़ाई हो गई, बहुत सारी लड़ाई। जैसे प्रहस्त ने अटैक किया, सब लोगों ने अटैक किया, एक के बाद एक के बाद एक लड़ाई, यहाँ से हुई, वहां से हुई। वो उसको मार रहा था, वो उसको मार रहा था। हाथी घोड़े यहाँ पे वेपन्स के साथ उछल उछल के, ये देखो कैसे वानर उछल के हाथी के ऊपर चढ़ गए। वानरों में तो बहुत स्ट्रेंथ थी, कभी हाथी के ऊपर उछल जाते, कभी कहीं उछल जाते, उछल उछल के वानर उछल उछल के मारने लगे। प्रहस्त के ये चारों प्रहस्त के जो उप सचिव, यानी प्रहस्त के जो जूनियर्स थे, पर वेरी सीनियर मिनिस्टर, उन लोगों ने वानरों को मारना शुरू करा। और ये देखो सारे वानर डर के भाग रहे। अब जब सारे वानर डर के भागने लगे और सारे वानरों को बहुत डर लग गया कि हम तो मर जाएंगे, भागते गए भागते गए भागते गए। उधर से कौन देख रहा था? उतने में प्रहस्त ने द्विद नाम का जो वानर था, उसने बहुत बड़ी चट्टान उठाई और प्रहस्त के ऊपर पूरी की पूरी वो पर्वत को फेंक दिया। और दुर्मुख नाम के वानर ने फिर वृक्ष उठाया और राक्षसों के ऊपर डाला। बहुत सारे राक्षस एक साथ मर गए। उसके बाद जाम्बवान जो अपने हैं ये वानर सेना में से, उन्होंने इतनी बड़ी पूरी पहाड़ उठा के और उससे महानाप की छाती पे मारा। मतलब इट वाज अ एक्सट्रीम युद्ध हो जाता। और प्रहस्त का ये एक और सचिव है तार, उसने तार नाम के वानर से, जो तार ने बहुत बड़ा पेड़ उठा रखा था, उन दोनों में फाइट हुई। और जब फाइट हुई तो ये जो वानर है तार ने इतनी बड़ी पेड़ से इस राक्षस को धड़ाड़ खत्म कर दिया। राक्षस लड़ने के लिए आ रहे थे, वानर मारे जा रहे थे उनको। वानर डर भी जाते थे, फिर वानर अपने अंदर से स्ट्रेंथ लाते थे, वानर और लड़ते थे और राक्षसों को खत्म कर दे। प्रहस्त समझ गया। प्रहस्त ने कहा, ये तो गड़बड़ है, ये वानर ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और मेरी आर्मी को मारे जा रहे हैं। तो प्रहस्त ने बाण पे बाण मारने शुरू कर दिए। तो सब वानर फिर घबरा गए, वानर मरने भी लगे, वो डर के भागने भी लगे। अब ये जब देखा तो वानर बहुत परेशान हो गए, जबकि प्रहस्त मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ये देखा नील ने। नील भी महारथी, बहुत बड़ा योद्धा, बहुत वानर, वेरी स्ट्रांग। नल और नील हैं वो 2 वानर जिन्होंने राम सेतु में हेल्प करी थी, है ना। तो वो नील नाम के वानर ने देखा कि ये तो हमारी वानर सेना हार रही है, तो अभी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो और प्रहस्त ने भी देख लिया कि नील ने देख लिया, अब वॉर होएगा नील और प्रहस्त के बीच में। नील ने उठाया इतना बड़ा वो ट्री, प्रहस्त ने इतने सारे बाण मारे, नील को इतनी जगह लगी चोट, नील का पूरा खून 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 हो गया। फिर प्रहस्त ने मारा, फिर नील ने मारा, फिर प्रहस्त ने अपना गदा उठाया और नील के सर पे जोर से मारा। और बेचारा नील, उसके मुंह से इतना ब्लड निकला, फिर भी नील डटा रहा। उसने एक और पेड़ उठाया, उसकी छाती पे दे मारा और प्रहस्त मर गया। फाइनली प्रहस्त भी मर गया। और फिर जो बचे हुए राक्षस थे फिर डर के भाग गए। अब राक्षस जाके रावण को क्या बोलेंगे? मुझे कौन बताएगा? राक्षस जाके रावण को क्या बोलेंगे?
कि प्रहस्पति मर गया। प्रहस्पति मर गया। इमेजिन, प्रहस्पति मर गया, सारे राक्षसों को मारे जा रहे हैं, है ना। अब हम चलते हैं फिर स्टोरी पे। अब जब रावण सुनेगा प्रहस्पति मर गया तो रावण को क्या होएगा, जल्दी बताओ। रावण घबरा जाएगा। रावण घबरा जाएगा, फिर रावण फिर प्लान करेगा। रावण क्या इतनी इजीली गिव अप कर देगा? नहीं करता रावण तो, है ना। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन देन। बचे हुए सारे राक्षस फिर लंका भाग गए। ये तो होता ही जा रहा है। फिर रावण वरी करता गया, करता गया, करता गया। अब रावण तो वरी करता है, रावण को फिर प्लान बनाना पड़ा। रावण एकदम एंग्री हो गया, पर और बहुत परेशान। पर रावण ने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा। पर रावण ने कहा मुझे एक बात समझ में आई। मैं पहले सोचता था कि एनिमी बहुत कमजोर है, इनमें कोई दम नहीं है, इसीलिए मैंने इनको बहुत लाइटली लिया। पर अब मैं समझ गया हूँ कि किसी भी एनिमी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हाथी घोड़े वान इतने करोड़ों राक्षसों को इन लोगों ने मार दिया, पर अब मैं खुद जाऊंगा और मैं इन सबको मार डालूंगा। और पूरे इन्होंने मेरे इतने हाथियों को, करोड़ों वानर राक्षसों को मार डाला, अब देखो, है ना। और रावण अब फाइनली बैटलफील्ड में पहुंचा। अभी तक तो रावण अलग 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 लोगों को भेज रहा था, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी, और सब लोग मर के आए। अब रावण फाइनली गया बैटलफील्ड में। अब जब रावण निकला लंका से, तो सारे लंका के निवासी अपने अपने मकानों के ऊपर बड़े बड़े ढोल नगाड़े लेके रावण की जय हो, रावण की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसे करते करते सब लोग डर रहे थे ना। एक वानर ने आके पूरी लंका जला दी। अब तो करोड़ों वानर आ गए हैं, सारे लंका को चारों तरफ से सराउंड करके बैठे हैं। अब वो लोग भी क्या करें, और सब जोर जोर से जय जयकार करने लगे। और फिर दोनों सेनाएं फिर आमने सामने आ गई। ये रावण की सेना है और ये वानर सेना है, वो फिर सामने सामने आ गई। अब श्री राम फिर पूछने लगे। श्री बुआ, राम ने कहा, हाँ हाँ बेटा। मुझे स्क्रीन दिख नहीं रही। बाकियों को दिख रही है स्क्रीन? हाँ। जल्दी बता। आप लोग को स्टोरी दिख रही है, स्क्रीन शेयर दिख रहा है ना? नहीं, नहीं। अभी तो मैंने बंद करा है, किसी को भी नहीं दिख रहा? भरत समर्थ, अभी नहीं दिख रहा। अभी क्योंकि मैंने अपने मैं दिख रही हूँ ना, मैं दिख रही हूँ ना अभी। हाँ। हाँ ओके, अब आपको स्टोरी दिख जाएगी ना, लेट मी नो अगेन। अब दिख रही है स्टोरी? गिव मी एन आइडिया, बिकॉज आई कांट सी एनी वन ऑफ यू। नहीं। हाँ अब तो बेटा आपकी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है, इन लोगों को तो दिख रहा है। नहीं नानी, हमें भी नहीं दिख रहा। अच्छा अब बताना, अब दिख रहा है? नहीं। अच्छा ओके, वेट लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर। अच्छा स्क्रीन शेयर रुक ही गया है, ओके 1 सेकेंड। आई विल डू इट अगेन। क्रोम टैब, अब दिख रहा है? अब बताना मुझे, हाँ। अब दिख रहा है? ध्रुव आपको दिखा बेटा? हाँ। हाँ। ओके ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। अब वापस आर्मी के वहां से आ रही है, और विभीषण, श्री राम और लक्ष्मण के साथ विभीषण खड़ा है, और श्री राम पूछे जा रहे हैं अब कौन आया, अब कौन आया, बिकॉज श्री राम नीड्स टू नो ना, जो एनिमी के लोग आते हैं उनको पता तो होना चाहिए हम किसके लिए लड़ रहे हैं। तो श्री राम ने, और एक एक जना आता गया, वो बताता चला गया, उसको सब कुछ पता था। घर का भेदी लंका ढाए, मतलब अगर आप ही के घर में एनिमी बैठा है जो आपके एनिमी को सब कुछ बता रहा है, तो आपका क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो श्री राम ने पूछा अब बताओ मुझे ये कौन है, मुझे इनके बारे में जानना है कि कितना स्ट्रांग है, इनके पास कितनी शक्ति है, अकॉर्डिंगली हम अटैक करेंगे। तो विभीषण ने बोला महाराज श्री राम, ये जो हाथी के ऊपर बैठा है ना, और जो अपने थॉट से हाथी को चला देता है, वो अकंपन है। इसको कुछ करना नहीं पड़ता, इसका थॉट इतना पावरफुल है, उससे ही हाथी समझ जाता है इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में ये करना है। तो ये है अकंपन। बोले अच्छा, और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अकंपन भी दो थे, एक को हनुमान ने मारा था पहले, और ये दूसरा अकंपन है। अब किस किस के स्कूल में एक ही नाम के 2-3 बच्चे होते हैं, जल्दी से बताओ। हमारे एक ही, सबके स्कूलों में होते हैं मेरे ना, अपने फ्रेंड्स अपने ही नाम के होते हैं ना, नानी, इसीलिए। हम्म। हाँ आपने अभी जो फोटो दिखाई है, हाँ जिसको हनुमान मारा था,
हाँ, आपने इसका नाम कहा था वो प्रहस्त है। प्रहस्त दूसरा था, वो तो मर गया। अब और आर्मी आ रही है, प्रहस्त के बाद अलग-अलग लोग आ रहे हैं, उसका नाम है अकम्पन। पर अकम्पन नाम का पहले भी एक था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अकम्पन सेकंड अकम्पन है ये। ओके, गॉट इट? ओके, अब स्क्रीन शेयर किसको दिख रहा है? दिख रही है स्टोरी? जल्दी बताओ। हाँ ओके, हाँ ओके। तो हनुमान ने एक अकम्पन को मारा था ना अभी, पर ये अकम्पन सेकंड अकम्पन है जो अब आ रहा है हाथी पे चढ़ के। ये विभीषण कह रहे हैं श्री राम को कि ये सेकंड है, एक हनुमान ने अकम्पन को तो मार दिया, अब ये सेकंड अकम्पन है जो हाथी पे चढ़ के आ रहा है। श्री राम ने कहा ओके। उसके बाद विभीषण ने बताया ये जो इतना देवताओं की तरह राक्षस दिख रहा है ना, जो इंद्र के जैसा है, ये है ये है रावण का बेटा इंद्रजीत, मेघनाद। इसी ने माया जाल करा था ना, इसी ने श्री राम का फेस दिखा दिया था। जिसको याद नहीं ये स्टोरी सुन लेना जाके। ये इंद्रजीत है, मेघनाद है। तो श्री राम ने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा ये जो इतनी बड़ी बॉडी वाला है ना, इतना बड़ा राक्षस, इसका नाम है अतिकाय। भयंकर राक्षस है, ह्यूज, मोटा ताजा लंबा, अतिकाय। और ये जो राक्षस है ना, जिसकी आवाज बहुत मीठी है और जो हाथी पर बैठ के आ रहा है, इसका नाम है महोदर। ठीक है। इसके बाद ये जो काला, काले बालों से घिरा हुआ घोड़े पे, काले वाले घोड़े पे आ रहा है ना, इसका नाम है पिशाच। इस राक्षस का नाम है पिशाच। और जो ये 3 सिर वाला राक्षस आ रहा है ना, इसका नाम है त्रिशिरा। ये सांड के ऊपर आ रहा है। हनुमान श्री राम ने कहा अच्छा। और ये जो मेघ के समान आ रहा है ना, अत्यंत बलशाली, बहुत ब्रेव, इसका नाम है कुंभ। और ये जो गोल्ड की, स्वर्ण की परिग वेपन लेके आ रहा है ना, और बहुत स्ट्रांग है, इसका नाम है निकुंभ। और जो इतना लंबा और गुड लुकिंग रावण का बेटा है ये, इसका नाम है नरांतक। और ये जो भयानक लोगों से घिरा हुआ है और जो देवताओं को भी हरा देता है, भगवान को भी अपना बंदी बना लेता है, ये बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रांग, एक्सट्रीमली पावरफुल, सबको लूटने वाला, सारी लड़कियों को लूट लूट के अपने घर में ले जाता है। जिसने सीता मैया को लूट लिया, चोरी कर ली, अपहरण कर लिया, और जो बिल्कुल सूर्य के समान चमक रहा है ना महाराज, यही है रावण। ओ श्री राम ने कहा ये रावण है। ओहो, इसका तो इतना ग्लो है, ये तो इतना अच्छा दिखता है, इतना ग्लोइंग, इतना पावरफुल, अच्छा नहीं, इतना ग्लोइंग, इतना पावरफुल कि क्या हम लोग सन को देख पाते हैं भरत समर्थ? ध्रुव, नहीं क्या हम सूरज को देख सकते हैं? नहीं ना। ऐसे इस रावण का इतना ग्लो था। श्री राम ने कहा इतना ग्लो, सूर्य की तरह, देख नहीं पा रहे, ये रावण है। ये रावण तो देवताओं और दानवों सबको हराने वाला, इतना ग्लो तो किसी में भी नहीं है। फिर श्री राम ने कहा और इसके साथ इतने सारे योद्धा, इतने चमकीले इनके वेपन्स, सब कुछ गोल्ड का बना हुआ, ह्यूज, ये तो बिल्कुल यमराज जैसा लग रहा है ये रावण। श्री राम आश्चर्यचकित हो गए। फिर श्री राम ने सोचा चलो बहुत अच्छा हुआ ये मेरे सामने आया। अब देखो, इसने मेरी सीता को अपहरण करा, किडनैप करा, और ये इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी क्राइम। अब देखो, जो मेरे अंदर इतनी एंगर, इतना क्रोध भरा हुआ है ना इतने समय से, आज मैं उसे शांत करूंगा, इसे मार डालूंगा। श्री राम बोले जा रहे हैं विभीषण को, लक्ष्मण को, सोच रहे हैं श्री राम फिल्ड विथ एंगर, क्रोध में। और श्री राम बहुत दुखी उनकी पत्नी की वजह से। और ये कह के श्री राम और लक्ष्मण आ गए युद्ध के मैदान में। अब फाइनली युद्ध इस मोड़ पे आया है, वॉर इस मोड़ पे आया है कि श्री राम, लक्ष्मण और रावण आमने सामने। पर अभी भी आमने सामने में बहुत कुछ होएगा, अभी भी हम देखते हैं कैसे होगा। तो अब उधर क्या हो रहा है, उधर रावण को देखा उन्होंने
पर रावण दूर है। श्री राम यहाँ खड़े हैं, रावण वहां खड़ा है, और रावण लंका के अंदर है, श्री राम लंका के गेट के ऊपर है। रावण ने बोला, देखो, अपनी पूरी सेना को प्लान करा था कि तुम लोग ना कोई इस महल पे चढ़ जाओ, ये बीच में बहुत बड़ी राजमार्ग है, बहुत बड़ी राजपथ है, और इधर महल है, इधर महल है। उसने वानरों को कहा, सारे वानर उसने राक्षसों को कहा, सारे राक्षस एक जगह इकट्ठे हो जाओगे, सेना आई, वानर सेना आएगी, सबको एक साथ मार डालेगी। ये नहीं करना, कोई इस महल पे चढ़ जाओ, कोई उस महल पे चढ़ जाओ, कोई वहां चले जाओ, कोई वहां चले जाओ, अलग 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 जगह से हम प्रोटेक्ट करेंगे हमारी लंका को, और अब मैं अकेला जाऊंगा पहले, और नहीं तो वानर सेना अंदर आएगी, हम सबको एक जगह देख के मार डालेगी और लंका को चौपट कर देगी। तो सबने कहा ठीक है महाराज। सारे लोग अलग 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 चले गए, और रावण अकेला अकेला लाइक अ लायन, लाइक अ बिग टाइगर, लड़ने के लिए युद्ध मैदान में पहुंचा। और रावण अकेला आया, अपने मेन राक्षसों को नहीं लाया, सबको अलग अलग भेज दिया, और वानर सेना पे टूट पड़ा। ये वानर सेना है, ये रावण है, वो पे एरो मारे चले जा रहा है। और उधर से सुग्रीव ने देख लिया, सुग्रीव ने देख लिया कि ये तो आ गया है रावण। सुग्रीव तो जानता था रावण को कौन है। सुग्रीव दूसरे डायरेक्शन में खड़ा था। सुग्रीव ने ये उठाया, क्या किया होगा, कौन मुझे बताएगा? सुग्रीव क्या करेगा, जल्दी से बताओ, अगर सुन रहे हो तो। स्टोरी वाइंड अप कर दूं यहीं पे? हाँ, सुग्रीव ने इतना बड़ा पर्वत उठाया और ये पर्वत को फेंका, तो रावण ने क्या किया होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रावण ने मारा और उस हाँ, पत्थर को चूर दिया। यस, पत्थर को चूर कर दिया, ब्रिलियंट। सुग्रीव, रावण ने बाण मारा और इतनी अग्नि उस बाण में से निकली, और वो पत्थर धूम करके बस्ट हो गया, वो पर्वत पूरा, और चूर चूर होके नीचे गिर गया। ब्रिलियंट। और फिर रावण ने और बाण निकाले, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के, और सुग्रीव पे मारता गया मारता गया मारता गया, और वो सुग्रीव को लगा, और सुग्रीव बेचारा धरती पर गिर गया। और जैसे ही सुग्रीव नीचे गिरा, सारे राक्षस चिल्लाने लगे, ये ऐसे करने लगे, और वानर सेना तो घबरा गई। वानर सेना घबरा गई, परंतु वानर सेना ने प्लानिंग करी, और इतने सारे वानर, गवाक्ष, सुषेण, ज्योतिर्मुख, नल, ये सब बड़ी बड़ी चट्टाने लेके आए और रावण पे टूट पड़े, रावण को अटैक करने लगे। और पर उन सब के चट्टानों को रावण ने अपने बाणों से मार खत्म कर दिया। अब जैसे ही खत्म कर दिया, अब फिर वापस वही प्रॉब्लम, और सारे के सारे वानर घायल होके गिर पड़े। इतने बड़े बड़े ब्रेव वानरों को ये रावण ने गिरा दिया। अब जब रावण ने गिरा दिया, और सारी वानर सेना पे रावण बाण पे बाण पे बाण पे बाण, देख रहे हो कितने सारे बाण बाण बाण, सारे 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 सारे। रावण बहुत पावरफुल था, मारता गया मारता गया मारता गया, सारे वानर सेना बेचारे, कहीं कोई बेहोश हुआ, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई हुआ। सब सोच रहे अब हम क्या करें, हम क्या करें। सारे डर के पहुंचे श्री राम और लक्ष्मण के पास, और उन्होंने कहा, बचाओ प्रभु, बचाओ, रावण से हम नहीं वो कर पा रहे, बचाओ हमें। श्री राम ने कहा, श्री राम कुछ कहते उससे पहले लक्ष्मण ने कहा, भैया आप मुझे आज्ञा दो, ये रावण को तो मैं यूं खत्म कर दूंगा मिनटों में, आप मत जाइए, मैं जाऊंगा और मैं इसका नाश करूंगा। तो जब अगर हमें कोई काम करना होता है, तो हमें हमें अपने बड़ों से परमिशन मांगनी होती है कि नहीं मांगनी होती है, मुझे कौन बताएगा? नहीं होती है ना? और परमिशन मांगने का क्या तरीका होता है, परमिशन कैसे मांगते हैं? हमें अपने बड़ों के पैर छूने होते हैं कि नहीं छूने होते? जल्दी बताओ। है। छूने होते हैं ना? तो आप देखोगे कि लक्ष्मण ने कैसे बिहेव करा, वो हमें सीखना है। जैसे लक्ष्मण अपने बड़े भाई के साथ करते हैं। अब ये जो यहाँ पे जितने भी भाई हैं, आपस में लड़ना चाहिए क्या, मुझे पहले बताओ? देवांश और शिवांश और भरत और समर्थ, आपस में लड़ना चाहिए कि हमें एनिमी से लड़ना चाहिए, एक होके? आई नीड टू नो। उनमें से एक होकर लड़ना चाहिए। और अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो क्या होगा? जल्दी से अपने वीडियो खोलो, मुझे बताओ। तो हम हम्म
दोनों मर जाएंगे। नहीं, पर हम दोनों मर जाएंगे, हमें लग जाएगी, मरने की बात नहीं है। अगर हम आपस में ही फाइट करेंगे तो क्या होगा? अगर आप मारोगे मुक्का, आप ही के भाई को लगेगी कि नहीं लगेगी? देवांश, शिवांश, जल्दी बताओ। लगेगी। भरत, समर्थ, आई वांट टू सी बोथ ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। अगर हम आपस में ही लड़ते हैं तो क्या होगा? आपस में एक दूसरे का नुकसान होगा ना? होगा ना? आपको पता है अयांश और आरिफ ने भी यही करा, एक दूसरे को मारा, तो क्या हुआ? एक के हाथ में लगी, एक का दांत टूट गया। हुआ ना? हाँ। करना चाहिए ऐसे, आपस में लड़ना है। ये जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ राम रावण के युद्ध की, ये हमको एक होके अधर्म से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। हैव यू गॉट दैट? हैव यू अंडरस्टूड? ये हैव यू अंडरस्टूड? और जब कभी गुस्सा आए, गो एंड टेल योर मॉम, डोंट फाइट विथ ईच अदर। मम्मा को बताओ, पापा को बताओ, घर में दादी बाबा है उनको बताओ, आपस में मत लड़ो। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं तो मैं ये सेशंस नहीं लूंगी। भरत, समझ, ओपन योर वीडियो, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। अगर आपको एक दूसरे से कोई बात करनी, यूज योर वर्ड्स, टॉक टू ईच अदर, डोंट फाइट विथ ईच अदर। गॉट इट? गॉट इट? और अगर इनकी मम्माएं, दादी बाबी जो सेशन में हैं, अगर ये लोग नहीं सुनते तो मुझे बताओ, मुझे इन्फॉर्म करो कि इनके बिहेवियर में चेंज नहीं आया, फिर मैं क्यों सेशन लूं? मैं क्यों अपना एक एक घंटा नहीं, ये पूरे सेशन प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम मुझे लगता है? भरत, आपको क्या लगता है नानी को कितना टाइम लगता होगा? जल्दी बताओ। 2 घंटे। 2 घंटे नहीं, बहुत ज्यादा उससे लगते हैं। 3000 आवर्स। सोचो, अब नानी के पास इतना टाइम है क्या 3000 आवर्स का एक सेशन के लिए प्रिपेयर करना? नहीं ना? तो अगर आप लोगों के बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा बच्चों के, आई विल नॉट टेक द सेशंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड योर मॉम्स विल टेल मी। देवांश की भी, भरत समत की भी, अयांश आरिफ की भी, ध्रुव की भी, जितने बच्चे इस सेशन में और जो भी ऑनलाइन में सुन रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू लर्न, अंडरस्टैंड। आपस में नहीं लड़ना, हमें एक होके दुश्मन से लड़ना है। गॉट इट? गॉट इट? गुड। ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन, वेट। One second, share screen. Okay, let me know if you can see the screen. दिख रही है? हाँ। ओके, अब लक्ष्मण ने अपने भाई को बोला, भैया आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। तो लक्ष्मण ने क्या किया? श्री राम ने बोला, लक्ष्मण ने पहले क्या किया? हाँ, तो श्री राम ने समझाया, देखो लक्ष्मण, तुम जाओ, मुझे तुम पे पूरा फेथ है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर समझ के जाओ। रावण बहुत वीर भी है, स्ट्रांग भी है, धूर्त भी है, कनिंग भी है, उसमें इतनी शक्ति है, वो तीनों लोगों को हरा सकता है। अब जब तुम जाओगे ना, तुम अवेयर रहो, तुम रावण की कमजोरी, रावण की वीकनेस देखना कहाँ पे है, और अपनी वीकनेस पे भी ध्यान रखना कि मेरी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। जब तुम दोनों काम अवेयरनेस के साथ करोगे और पूरी कंसंट्रेशन और अवेयर होके, शत्रु को कम मत समझना, एनिमी को हल्के में मत लेना, फुल कंसंट्रेशन के साथ जाओ और रावण पे ही नजर रखना, वॉच करना, और बिल्कुल जाओ और रावण से युद्ध आरंभ करो। तो श्री राम ने पहले अपने भाई को गले लगाया, बहुत प्रेम से उसे आशीर्वाद दिया, और लक्ष्मण ने श्री राम के पैर छुए। लक्ष्मण ने श्री राम के पैर छुए और फिर वो गया वॉर करने, रावण से युद्ध करने। अब लक्ष्मण ने दूर से देखा, ओ ये रावण इतना स्ट्रांग, इसकी बाहें कितनी स्ट्रांग, इसके वेपन्स कितने बड़े बड़े, कितना पावरफुल, कितना ग्लो, कितना ऑरा इसका। और उधर रावण तो मारे जा रहा था। रावण सारी वानर सेना पे बाण पे बाण पे बाण मारे जाए, मारे जाए, मारे जाए, और मारने के बाद, और लक्ष्मण देख रहा था दूर से, लक्ष्मण भी देख रहा था, और लक्ष्मण ने फिर देखा, उधर हनुमान ने अटैक किया रावण के ऊपर। और जब हनुमान ने अटैक किया रावण के ऊपर, तो हनुमान ने क्या बोला? हनुमान कहता है, ओ रावण, मुझसे लड़, मुझसे। ये जो तुमने है ना ब्रह्मा जी से मांगा था ना कि कोई तुम्हें नहीं मार सकता, तुम देवताओं से ना मरो, तुम दानवों से भी ना मरो, गंधर्व यक्ष राक्षस कोई भी तुम्हें नहीं मार पाए, पर तुम भूल गए
या तुम में इतना अहंकार है, तुमने नहीं कहा कि मनुष्य मुझे नहीं मार पाए, तुमने नहीं कहा वानरों से मैं ना मरूं, अब देख वानर आ गए हैं, अब देख मनुष्य आ गए हैं, श्री राम और लक्ष्मण तेरे को मारने के लिए, अब देख कैसे यमराज को के पास पहुंचाता हूँ। रावण ने कहा ए तू कौन है, तू कौन? हनुमान जी ने बोला अरे मैं वही हूँ जिसे तेरी लंका जला दी, और ये लुक लुक एट माय हैंड। कौन अपने भाइयों को बोलता है लुक एट माय हैंड? जल्दी बताओ, कौन कौन बोलता है? अपना ऐसे कौन हाथ दिखाता है एक दूसरे को? जल्दी अनिल भैया मुझे दिखाता है। नहीं भैया आपको दिखाता है लुक एट माय हैंड। तो ये हनुमान जी, और कौन बोलता है? ध्रुव आपको भी कोई हाथ दिखाता है या आप किसी को दिखाते हो लुक एट माय हैंड? कौन दिखाता है जल्दी से बताओ। हनुमान जी उस जमाने में, हनुमान जी उस जमाने में कह रहे हैं लुक एट माय हैंड। किसको कह रहे हैं? रावण को। ए रावण तू कौन है? मैं तेरी लंका को जला के गया, मैं तेरे भाई को बेटे को मार डाला। रावण कहते तुमने मेरे बेटे को मार डाला? कहा तुम्हें, हनुमान ने कहा तुम्हें यही नहीं पता, मैंने तुम्हारे बेटे अक्षय कुमार को मारा है। रावण कहता ओ, तो रावण तो बहुत दुखी, रावण तो पहले से दुखी हो रहा था, फिर रावण और दुखी हो गया। अब क्या हुआ अब फिर देखते हैं, ये बड़ी मजेदार स्टोरी होने वाली। बंद कर दूं क्या? नेक्स्ट टाइम सुनाऊं क्या? जल्दी बताओ। नहीं। हाँ, आज 5-7 मिनट्स मोर। ओके चलो ठीक है। हनुमान ने कहा लुक एट माय हैंड, ये मेरा हाथ है ना, ये हम लोग पहुंचा दूंगा तेरे को। तो रावण ने कहा अच्छा मुझे पहुंचाएगा? फिर रावण उसने कहा अरे, रावण ने कहा आओ आओ मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ। हनुमान ने कहा मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ, और दोनों में फिर युद्ध हुआ। रावण और हनुमान में जबरदस्त युद्ध हुआ। फिर हनुमान ने कहा ए तू क्या करेगा, मैंने तो तेरे बेटे को भी मार डाला। तब रावण बहुत परेशान दुखी हो गया, और रावण ने हनुमान जी को एक मुक्का मारा। हनुमान जी पहले तो बौखला गए यहाँ, क्योंकि रावण बहुत पावरफुल था। हनुमान जी कभी यहाँ गिरे कभी फिर हनुमान जी ने अपने आप को स्थिर करा, कॉन्सेंट्रेट करा, पूरी एनर्जी दी, और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से उसको देखा, और फिर अपने अंदर एनर्जी लाए, और हनुमान जी ने एक मुक्का मारा रावण को, और रावण हिल गया। और हनुमान जी और मारते गए और मारते गए, और रावण कांप गया। जैसे कि जब अर्थक्वेक आता है तो बड़े बड़े माउंटेन्स भी हिलने लग जाते हैं, और रावण कांप गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब सबने देखा हनुमान जी थप्पड़ पे थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हैं, सारे लोग खुश हो गए। रावण ने बहुत क्रूअल था, रावण ने बहुत गलत काम करे थे, रावण बहुत अधर्मी था। और रावण को थप्पड़ खाते देख सारे देवता यक्ष गंधर्व किन्नर आकाश में, और सारे वानर अत्यंत प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। और रावण मार खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे। और उसके बाद फिर लड़ाई हुए जा रही है। रावण ने कहा अच्छा अच्छा अबे तू जा, अबे तू जा, ऐसे कर करके अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और रावण ने इतना क्रोध में आ गया, रावण ने हनुमान को भयंकर मुक्के पे मुक्के मारे, और हनुमान जी विचलित होके एक बार तो गिर पड़े। और फिर जैसे ही रावण ने देखा कि हनुमान गिर गया, रावण ने अपना डायरेक्शन चेंज करा, और नील नाम के वानर के ऊपर अटैक करना शुरू करा। अब नील नाम के वानर पे भी वही बाण पे बाण आ रहे हैं। इधर से नील ने चट्टान उठाई, चट्टान उसने फेंकी, रावण ने बाण मारे, बाण चट्टान पे टकराई, और भ्राम करके हुआ। और ये अलग अलग जगह। फिर नील ने बहुत बड़ा पेड़ उठाया, रावण ने फिर अपने एरो से पेड़ को काट डाला। और ये सब चल ही रहा था यहाँ पे। तो नील ने अपने आप को एकदम छोटा कर लिया। वानरों में तो स्ट्रेंथ थी, वानरों में पावर थी। क्या पावर थी? अपने को बड़ा कर लेना, अपने आप को छोटा कर लेना। तो नील ने अपने आप को इतना छोटू सा बना लिया, और नील ने जंप करा, और रावण के ध्वज के ऊपर चढ़ गया। इमेजिन कि कोई आपके घर के ऊपर चढ़ जाए, कोई आपके गाड़ी के ऊपर चढ़ जाए और ठप ठप जोर जोर से मारने लग जाए, कोई आपकी कार के ऊपर चढ़ जाए और ऐसे करे तो क्या होगा? वही हुआ। और रावण ने ऊपर देखा, और नील ने क्या करा, कभी ऊपर रावण के फ्लैग के ऊपर, कभी रावण के छत्र के ऊपर, कभी रावण के धनुष के ऊपर, और तो और रावण के मुकुट के ऊपर। अब रावण बहुत परेशान कि कभी वानर वहां है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। नील ने इतना छोटा सा अपने आप को बना लिया था, और रावण देखे जा रहा था देखे जा रहा था। और उसकी इतनी स्ट्रेंथ और इतनी फुर्ती से करते करते करते
सब एकदम आश्चर्य में हो गए कि नील में कितनी एनर्जी है, नील ने कैसे रावण को परेशान कर दिया। और वहाँ पे सब वानर खुश हो गए, रावण को परेशान देख के। नील कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, सब सारे वानर खुश हो गए, सारे वानर प्रसन्न हो गए और रावण घबरा गया और रावण बहुत गुस्से में भी आ गया। उसे समझ ही नहीं आया अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? रावण ने अग्नि का बाण निकाला, ऐसे बाण जिसको लगते से ही फायर निकलती है, अग्नि निकलती है, और नील पे मारा। और जब नील पे मारा तो नील पृथ्वी पर गिर गया और नील बेहोश हो गया। अब जब नील बेहोश हो गया, रावण ने डायरेक्शन चेंज करी। लक्ष्मण, एक अकेला रावण है, हाँ, एक अकेला रावण इतने सारे लोगों से लड़ रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, सब जगह से लड़ रहा है। इमेजिन, इतना पावरफुल है ये रावण। अब रावण ने लक्ष्मण पर धावा बोल दिया। अब लक्ष्मण जी और रावण की डायरेक्ट हुई। और अब हम ये सुनेंगे नेक्स्ट टाइम। आज की स्टोरी यहीं पे और खत्म। किस किस को मजा आया, किस किस को इंटरेस्ट आया, जल्दी से बोलो। थोड़ी देर और सुनाओ ना। बाबू, 1 आवर के बाद कौन स्टोरी सुना सकता है? लंच टाइम में वैसे भी खाना खाना है। नानी हाँ, एक और स्लाइड्स दे दो। नहीं, नो मोर स्लाइड नाउ। सब अपने अपने जाके लंच करो। लेट्स क्विकली डू अ पिक्चर। कम ऑन भरत, समर, कम। ध्रुव, स्टैंड। उपमा, आपको अपना खोलना है क्या स्क्रीन? फिर क्या करेंगे? हम हाँ। हम फिर एक श्लोक बोलेंगे नेक्स्ट टाइम। चलो आओ भरत, समर, जल्दी से खोलो। ओके, सुपर्णा तू भी आ जा। प्रीति, मम्मा है ध्रुव? अच्छा, आ जाओ। हाँ, मम्मा से मैं बाद में फिर बात करूंगी। सुपर्णा आ रही हो क्या? 1, प्रीति आप नहीं दिख रहे क्लियरली, बीच में आओ बेटा, दोनों हाथ, दोनों जन। तुम्हारी स्क्रीन ठीक नहीं है, वो कैमरा गंदा हो रहा है बेटा। डर किया है। नहीं, रुको एक एक- सेकंड। हाँ, बस एक बार पूछ लो, 1 सेकंड। अब ममाओं को कितनी बातें पता लगी जो नहीं पता थी, माओं को भी। सुपर्णा, बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, है ना? हाँ, मैं इतना सीख रही हूँ इन बच्चों के साथ। और अगर आपस में बच्चों ने लड़ाई करी कि लेट मी नो, आई विल स्टॉप द सेशंस। ध्रुव ओके, पूछ रहा है कि पहले सब खत्म हो जाएगा तो बुआ फिर आगे क्या जल्दी सुनाएगी? आओ ध्रुव, जल्दी आओ। ध्रुव प्रीति, आप ध्रुव क्या कर क्विकली। रहे हो? हाँ, बस ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, बैठ जाओ बस एक जगह। ओके, स्माइल नाउ, 1 2 3 एंड स्माइल। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट और रुको, मैं इसको वो कर लूं, नहीं तो फिर वो हो जाता है। नायरा आई नहीं है इसमें। सॉरी बेटा, सॉरी बच्चों, 1 मिनट, हाँ, ओनली 1 मोर मिनट। ओके, 1 2 3 एंड 4 एंड स्माइल। देवांश, शिवांश। ओके, 1 सेकेंड, अभी रुकना। मैं कुछ और दिख रही थी, कुछ और वो हो रहा है, उसमें लिए जा रहा है। ओके, ओके, नाउ क्लोजिंग mantra quickly and we wind up. Om ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति। हरि ओम। We'll see you next time. Bye bye.